जी, आप कह रहे कोई भी आदमी कहीं भी बैठ सकता है। बाकी आपने जो बीजेपी पे एलिगेशन लगाया उसका जवाब अनुजा जी दे देंगे, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता वो बैठी हुई है। लेकिन सवाल इसी बात का है जो बार बार तस्वीर हम दिखा रहे हैं। विवेक एक काम करते हैं, ये अभी सिद्धार्थ जी बार बार मनी ट्रेल का जिक्र कर रहे थे जी, तो स्क्रीन पे टाइप करके देखते हैं गूगल पे कि अगर मनी ट्रेल करते हैं तो जैसा वो कह रहे थे वैसे रिजल्ट आ रहे हैं कुछ और। सिद्धार्थ जी मैं करूं इसे? बिल्कुल सर, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं, सभी लोग करते हैं। चलिए गूगल पे मैं टाइप करता हूं मनी ट्रेल और उसके बाद फिर अनुजा जी के पास जाएंगे और सवाल पूछेंगे उनसे। जी, मैंने टाइप जब यहाँ पे किया तो जरा स्क्रीन अगर आप जूम कर सकते हैं तो दिखा दीजिए इसे। मैं भी दिखा रहा हूं सर। जी आप भी दिखाइए, मैं भी दिखाता हूँ। आप भी दिखा रहा हूं, सब लोग दिखाइए अपना। देखिए आप क्लेम्स ये वाला आ रहा है, मनी ट्रेल्स टू बीजेपी, ये मिनट की खबर है। ये सारे जी यही तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा के पास मनी ट्रेल पहुंच चुका है। सिद्धार्थ जी सुनिए, सिद्धार्थ जी एक सेकंड। अब आपने बात कही तो हम सब सुन रहे थे बड़े सब्र के साथ, अब जब हमारी बात भी सुन लीजिए आप। तो इस पे ये आपके एलिगेशंस और आपके आरोप है और उसी बेसिस पे या कुछ फैक्ट जो हमारे सामने हैं, मैं अनुजा जी से सुन तो लीजिए, जो अनुजा जी से सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल भी पहले सुन लीजिए। जिस शरद रेड्डी की बात की जा रही है अनुजा जी, हम सब सुनीता केजरीवाल के वीडियो पे इसलिए अभी सवाल कर रहे हैं कि उनके इंटेंट या जो वो मैसेज देना चाह रही हैं उसके पीछे ऐसा लगता है कि शायद प्लान भी है केजरीवाल साहब का कि केजरीवाल नहीं है तो मैडम वहां से बैठ के ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की सरकार चलाना चाहती है या आम आदमी पार्टी की कंट्रोल या परिवारवाद की बात। अगला सवाल आपसे ये है कि जिस शरद रेड्डी की बात आ रही है, ईडी की कार्रवाई होती है, पकड़ा जाता है, फिर 5 करोड़ का चंदा दिया जाता है, आपके पास बॉन्ड खरीदा जाता है, पार्टी को दिया जाता है, फिर 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, मतलब एक मोटा पैसा बीजेपी की तरफ चंदे के तौर पे आता है। क्या इससे इंटेंट पे सवाल नहीं उठे? मैं इंटेंट, नियत की बात कर रहा हूं। जैसे हम सुनीता केजरीवाल की नियत पे पूछ रहे हैं कि क्या उनके मन में कहीं दिल्ली की सरकार चलाने की नियत या मंशा आम आदमी पार्टी के अंदर है, वैसे ही क्या ये जो चंदे मिले हैं तो इस रेड के पीछे जिसको लेकर अभी 2-3-4 दिनों से हल्ला चल रहा है, आप बीजेपी की सरकार की नियत पर नहीं सवाल उठ रहे हैं कि शायद इसीलिए की गई है ये कार्रवाई? मेहर जी, आपको स्पेशल से जय श्री राम। मैं आपके साथ कभी आपको मिली नहीं हूँ और आज बैठ रही हूँ आपके साथ। आज जो खुद घपलों में बैठे हुए हमसे सवाल पूछ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है रेड्डी के बारे में। मुझे लगता है कि जो रेड्डी की कंपनी ने पैसा दिया है जी, और कंपनी जो है वो चंदा किसी को भी दे और उनका एक कंपनी का एम्प्लॉय रेड्डी है, मतलब उस रेड्डी से सर नीचे कर लीजिए, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो रेड्डी जो है उसको दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेड्डी इज नॉट द ओनली वन जिसने एक अप्रूवर बनकर सामने आया है। आप अप्रूवर्स की लिस्ट देख लीजिए और कितने अप्रूवर्स ने की बात आप सामने लाकर कर रहे हैं। ये तो वन ऑफ द कंपनी है, वो कंपनी ने इनको भी पैसा दिया होगा। 10 जगहों पर कंपनियों ने पैसे दिए हैं। अब कंपनी पैसा देती है, चंदा देती है, किसको देती है किसको नहीं देती है। इलेक्शन तो कब से चल रहे हैं, कब से नहीं चल रहे हैं, इनको कितनों को दिया है। आज ये बैठकर बात कर रहे हैं तो क्या एक रेड्डी था क्या सिर्फ अप्रूवर है? सिर्फ रेड्डी था भाई साहब, सिद्धार्थ जी, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले गए। अरविंद केजरीवाल जी अंदर चले गए ना, सिर्फ रेड्डी जी के ऊपर। अभी अरे सिद्धार्थ जी कि पीएमएलए एक्ट के मुर्गे की तरह उछलिए मत उछलिए मेरे सामने कि भाजपा के मुझे बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। सिद्धार्थ जी उनका टर्न है, बोलने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। देखिए अनुजा जी, आप मुर्गे की तरह कूदने लग गए अब यहाँ से वहां। मैंने आपको बोला है कूदने के लिए, ज्यादा खुचलिए मत। आप कुछ मुझे दया नहीं दिखा रहे, आप गूगल वाले लोग हैं, हम अंदर के लोग। देखिए फिर उछल रहे हैं। भारत राम का अगर नाम लेते हैं तो मुर्गे का नाम कैसे ले सकते हैं? अगर राम का नाम लेते हैं ना, सिद्धार्थ जी सुनिए, जब आपकी बात सुनते हैं, सुनिए, तो मुर्गे का व्यापार करता है। ये टाइम खराब कर रहे हैं हम सबका। सिद्धार्थ जो भाषा थोड़ी संयमित होनी चाहिए। मैं इस बात का हमेशा से पक्षधर हूं। आपने मुर्गा मत बोलिए प्लीज। सिद्धार्थ जी वापस ले लीजिए कि आपने मुर्गा। जी ठीक है, एक सेकंड मीर जी, मैं आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी वेट एक सेकंड। मैं ये हमेशा मानता हूं मेरे डिबेट में भाषा थोड़ी संयमित होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी एक सेकंड रुकिए ना। मैं कह रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं बार बार। आप मेरी बात, सिद्धार्थ जी
आप चुप होंगे तब तो आपको बात सुनाई देगी। मैं तो कह रहा हूं भाषा संयमित होनी चाहिए, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं। अनुजा जी, सवाल इस बात का है, जिस शरद रेड्डी की बातचीत हो रही है और इसे लेकर कल अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो लोग अप्रूवर बने उन्हें बैक पेन के नाम पर बेल दे दी गई, जबकि इस मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं को बेल नहीं मिली। तो बैक पेन पर बेल देने का एक अलग स्कीम चलाया जा रहा है। इस तरह की गंभीर एलिगेशन अदालत के अंदर लगाए गए। कल मैं ये जो पूरी हियरिंग हो रही थी उसको बैठ के देख रहा था। देखिए, कौन किस पर क्या लगाएगा एलिगेशन, जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं देना है या भाजपा को नहीं देना है। जो एक सवाल और जवाब है वो वोटर्स के पास है। हम सब को चलाने वाला एक वोटर है। आप कितने भी एलिगेशंस लगा दीजिए इसके ऊपर और उसके ऊपर, है ना। आप कहिए कि अरविंद केजरीवाल को भी आप कहिए, बीजेपी को भी आप कह दें, कांग्रेस को कह दें, ये तीनों एक पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी। इनको चलाने वाले एक आम जनता है, एक आम जनता है। अब डर इनको यही है, अब डर इनको यही है कि इनका आने वाला वक्त खराब है। जब शरद रेड्डी की बात है, शरद रेड्डी का काम है, उसकी तरफ से क्या आया? सिद्धार्थ जी रुक जाइए, सिद्धार्थ जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप बीच में बोल रहे हैं, आप फिर डिबेट डिरेल हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे, आप बोलने नहीं दिया जा रहा। अनुजा जी मैं उनको रोक रहा हूँ, अनुजा जी रोक रहा हूँ उनको। बोलिए, आप पूरा कीजिए। मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ उसके पास। जी नहीं, आप पूरा कीजिए प्लीज। सबका टाइम खराब करते हैं, अनुजा जी पूरा कीजिए, बीच में। अनुजा जी पूरा कीजिए। पता कुछ नहीं है, बोलते रहेंगे बीच में। आप आ जाइए, मेरी जगह बैठ जाइए, आ जाइए, आप बैठ जाइए यहाँ पे। जी अनुजा जी पूरा कीजिए, अनुजा जी पूरा कीजिए। इसके बाद प्रभात हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रभात जी के पास जा रहा हूँ। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज। अनुजा जी को और प्रभात जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। सिद्धार्थ जी को थोड़ा सा प्लीज होल्ड कराइए। अनुजा जी बोलिए, पूरा कीजिए। कोई दिखा दीजिए, अनुजा जी पूरा कीजिए। जी अनुजा जी पूरा कीजिए, अनुजा जी पूरा कीजिए। कुछ होगा नहीं सर, अनुजा जी पूरा कीजिए। जी अनुजा जी पूरा कीजिए। छत्तीसगढ़ हमारे पास है, आपकी दिल्ली भी हमारे पास है, तो इसलिए कूदने से कुछ नहीं होगा रास्ते में। जी अनुजा जी पूरा कीजिए। कि शरद रेड्डी ने जो भी आप कहते हैं कि एलिगेशन से रिलेटेड बात हो रही है, अप्रूवर है, उसकी कंपनी से रिलेटेड है। शरद रेड्डी के मुताबिक नहीं है कोई चीज, तो आप कंपनी से जाकर सवाल पूछिए। उन्होंने सिर्फ एक को नहीं दिया होगा चंदा, उन्होंने बहुत लोगों को चंदा दिया, बहुतों की रसीदें कटी हैं। तो एक सवाल और जवाब के जरिए आप हम लोगों को उसमें कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। ये एक अप्रूवर नहीं है कि वो अप्रूवर बन के चला गया, उसने यहां पर दे दिया, वहां दे दिया। क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को क्या लाखों के पीछे रेड्डी के हिसाब से है? क्या कविता का है, विजय नायर का है, महेंद्रू का है, आपके बाकी जो लोग हैं, दिनेश अरोड़ा का है, और कितने 15 तो लोग ही अंदर है। मनीष सिसोदिया के टाइम पर जो उसको अंदर किया हुआ, वो किसके नाम पर है? सुरेश अभी वो एक खुद कह रहा है कि मैं पीसी कर दूंगा। तो अब बताइए, वो तो सुरेश तो ये भी कहता है, अगर हम बात करने लगे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और कहां पे स्विस बैंक्स के अंदर इन्होंने पैसा रखा हुआ है, आपने पैसा चोरी अनुजा जी किया, ठीक है, हम जनता का, और वो जनता का पैसे आपने गोवा, पंजाब और बाकी जगहों पे लगा दिया, और फिर आप हमसे पूछते हैं कि ट्रेल का है। आप ट्रेल आपने पैसा लगाकर यहाँ से दूसरी जगह लगाया गया, उसके बाद अब हमसे पूछते हैं। जी सिद्धार्थ जी, आप लोगों को तो इस मामले में अदालत का रुख करना चाहिए, बात सही है। अनुजा जी मैं वेट की जगह आ रहा हूं, प्रभात जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। प्रभात जी, क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम है? क्या आप लोगों के डोमेन में ऐसी कोई जानकारी? अब तो आप दोनों दोस्त हैं, अब तो आप दोनों को दोस्त के तौर पर मैं सवाल पूछ ही सकता हूं। आम आदमी पार्टी, प्रभात जी, सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे मित्र होंगे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बहुत अच्छी मित्र हो गई है, तो मैं सवाल तो आपसे पूछ सकता हूं, क्या नेक्स्ट सीएम, अलायंस की नेक्स्ट सीएम दिल्ली में सुनीता केजरीवाल जी हैं? विवेक भाई, मित्र तो मेरे आप भी हो, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मेरे मित्र तो अडानी साहब नहीं हो सकते, सॉरी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों में से आते हैं। तेलंगाना में कौन है? नहीं, अभी आते हैं। आप बोलती ज्यादा बोल गई। आप डिफेंड कर रही थी किसको? रेड्डी साहब को। अरे आप भाजपा की प्रवक्ता हो, रेड्डी साहब की प्रवक्ता नहीं हो आप। डिफेंड नहीं कर रही हूँ प्रभात जी, अनुजा जी थोड़ा सा वेट कीजिए। अनुजा जी आ रहा हूं आपके पास, अनुजा जी आ रहा हूं आपके पास। प्रभात जी सवाल इस बात का है, एज अ अलायंस पार्टनर आपको कोई जानकारी मिली है क्या सुनीता केजरीवाल जी आ रही हैं दिल्ली के सीएम के तौर पर? क्या उनको लाया जा रहा है? आपको ऐसा अलायंस कोई खबर है? मैं तो बस इतनी सी बात जानना चाह रहा हूँ।
मैं कह रहा हूं, आप प्रबुद्ध पत्रकार हो, आप चीजों को जानते भी हो, समझते भी हो। और दूसरे मेरे बड़े भाई बैठे हैं अवधेश भाई, ये कह रहे थे कि मैं वहीं से शुरू करूंगा, कह रहे थे कि वीडियो आना गलत नहीं है। वीडियो इसलिए आना गलत हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं आया। जैसे अजित पवार जी का, आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ नेचुरल करप्ट पार्टी, मैंने बोला था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। और कल डिप्टी सीएम बना के वित्त मंत्रालय दे दिया छगन भुजबल, नारायण राणे, और हमारे वाले वो जो असम वाले हैं हिमंता विश्व शर्मा, कहे तारा पानी पी गया। मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाए, आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती भी है और फिर गलबैया करके गले भी लगाती है। ये इनका चाल क्षेत्र और चेहरा है। अब आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है विवेक भाई, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भागने नहीं दूंगा इस मुद्दे से। आप तो ये बताओ अनुजा जी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आप आई थी, क्या किसी स्टेट होल्डर से आपने बात किया था पार्लियामेंट में इस चीज को चर्चा के लिए? हमने तब भी विरोध किया था, हमें पता था कि आप करोगी क्या, क्योंकि आप उसी पार्टी की प्रवक्ता हो अनुजा जी, बुरा मत मानना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा घूस लेते हुए पकड़े गए थे। तो हमें आपके दोहरे मापदंड का पता था, इसलिए हमने तब भी विरोध किया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। जी प्रभात जी, लेकिन प्रभात जी, एक मिनट भाई, मैं बहुत लेट आया हूं तो थोड़ा बहुत। मैं अवधेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आप देखिए, कमोबेश हर रोज के डिबेट में इन मुद्दों की चर्चा हो रही है। आज देश की जनता, एक सेकंड अवधेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रभात भाई, आपने मुझे मित्र कह के संबोधित किया, तो एक मित्र के नाते मेरा सवाल आपसे ये है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, क्या दिल्ली की कमान सुनीता जी के हाथों में होगी? इस तस्वीर के क्या यही संदर्भ है, क्या यही मायने निकाले जाएं? जनता का फैसला दिल्ली की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी डंडे से नहीं कर सकती, तो ये करना चाह रही है। और ये जो डिक्टेटरशिप की राजनीति करने का ख्याल है इनके मन में जी, तो बुरा मत मानना, ये हिंदुस्तान है, यहाँ डिक्टेटर ना तो पहले चल पाया ना आगे चल पाएगा। हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डर जाएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं से इस देश के यशस्वी लोकतंत्र और प्राण से प्रिय संविधान को तार तार करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक तरफा नहीं है भाई। आपने चंडीगढ़ मॉडल इनका देखा था, क्या था वो? जवाब दे पाएंगी मेरी बहन? नहीं दे पाओगे अनुजा जी जवाब आप, क्योंकि आपने देश के लोकतंत्र को। ठीक है, मैं अवधेश जी से जवाब ले लेता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे जी? प्रभात जी, आप चूंकि जनता की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं सवाल अवधेश जी से करना चाहूंगा, वो किसी पार्टी के नहीं है। अवधेश जी, अभी जो परिस्थिति है उसमें केजरीवाल साहब जेल के अंदर, मतलब ईडी के कस्टडी में हैं, और सुनीता जी और बाकी पार्टी के मेंबरान उनके बाहर हैं। परिस्थिति दो बनेगी, या तो वो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे और बाहर से लोग उनके काम करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जेल के अंदर वो पद और गोपनीयता की शपथ का कैसे पालन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आज बेशक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया हो, लेकिन अगर उनको सरकार चलानी होगी तो जैसे बाकी सारे केसेस में हुए, किसी और को उनको अपना ये दायित्व देना होगा। और वैसी सूरत में क्या सुनीता केजरीवाल हो सकती हैं? नंबर 1। और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एलजी साहब एक्टिव होंगे और कहेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यानी कि शहीद हो जाएगी दिल्ली की सरकार। आपको क्या नजर आ रहा है, शहादत होगी या वहां से रिमोट वहीं रहेगा, लेकिन मतलब चाबी एक्चुअल किसी और के पास कुर्सी पे चली जाएगी? नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, कोई मुख्यमंत्री का शपथ हो जाता है, चाहे वो सुनीता केजरीवाल का हो, किसी का हो, तो सरकार तो शहीद कर नहीं सकते। सरकार शहीद करने का अर्थ होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं होता है। देखिए, मूल इस समय बात यह है कि हमारे सारे साथी लोग जो प्रश्न उठा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न उठाइए चंदा को लेकर के, आप दूसरी पार्टियों में जो कुछ हो रहा है वंशवाद पर, उस पर प्रश्न उठाइए, लेकिन उससे ये जो क्राइसिस अभी पैदा हुई है, वो क्राइसिस कहीं ना कहीं आबकारी नीति में नियम कानून के उल्लंघन, गलत तरीके से पैसे लेने जो मनी ट्रेल से दिखाई देता है, उससे उत्पन्न हुई है। अब इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता अरविंद केजरीवाल का क्या हो सकता है? वो अरविंद केजरीवाल के अभी तक के जो कैरेक्टर हैं और व्यवहार हैं, उनसे निकालना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया हुआ है कि उनकी पार्टी ने कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं, जेल मैनुअल होता है,
जेल मैनुअल में किसी से मिलने का समय निश्चित हो सकता है, कितनी दूरी पर बैठ के मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, क्या उतनी संख्या में लोग मिलने जा सकते हैं, क्या उनको फाइलों पर साइन करने की अनुमति मिल सकती है, क्या वाकई उनको ऑनलाइन मीटिंग की अनुमति मिल सकती है। जेल मैनुअल में इसका कहीं कोई जिक्र है नहीं, इसलिए इसमें कठिनाई है जो आप कह रहे हैं। तो वो इसी पर अभी अरविंद केजरीवाल जी मुझे लगता है कई ऑप्शन सोच के अंदर गए होंगे। तो अभी सुनीता केजरीवाल का मुझे लगता है कि जनता के सामने लाके एक एक्सपोजर हो रहा है। वो बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के सामने के उनके अंदर भी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, वो भी पॉलिटिक्स कर सकती हैं, उसके अंदर भी जुझारूपन है, उनकी भाषा है, उनके अंदर तेवर है, वो संघर्ष है। तो धीरे धीरे वो एक मैसेज दे रहे हैं भविष्य की तैयारी की दृष्टि से। अगर पार्टी उनको मुख्यमंत्री चुन देती है तो मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि देश में ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन इस समय वो मुख्यमंत्री की बजाय इस समय वो अपनी पत्नी को या सुनीता केजरीवाल को, जिसको प्रोजेक्शन कहते हैं, पार्टी के अंदर बाहर उसकी प्रतिक्रियाएं लेना, लोग कैसे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, मीडिया कैसे सोच रही है, उसका तेवर कैसा दिखता है। और मैं आपको यह भी बताऊं, जितना मैं जानता हूं उन्होंने पहले जाने के पहले अभ्यास कराया होगा कि ये जब बोलना है तो उस समय कैसा तुम्हारा हाय भाव होगा, कैसे उठना बैठना होगा, फ्यूचर प्लानिंग है। आप देख जी बता रहे थे, जवाब में आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी आप इसका जवाब दीजिएगा। अनुजा जी भी कुछ कहना चाह रही, लेकिन सही जवाब